आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बात करिए, हम तो अपनी बात मन से कही चुके हैं। मंत्री जी बस प्यादे नाम सब आगे लगा है, प्यादे कौन कौन है कि अपने धरना जिसको आपने धरना लेडी बताया है वो है, लेकिन प्यादा चला कौन रहा है, कौन प्यादों को आगे बढ़ा रहा है, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपनी बात बड़े स्पष्ट रूप से कह दी है। हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों जो भी बातें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आई हैं उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जानता है, अपना दल का एक एक समर्थक जानता है। और अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप अपना दल के किसी नेता, कार्यकर्ता, किसी प्रतिनिधि के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके, कोई झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है और सामाजिक न्याय की बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। कोई भी ये सोचे कि हम सामाजिक न्याय के विषय किसी षड्यंत्र से भयभीत होकर उठाना बंद कर देंगे तो ये नहीं होने वाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हल करना होगा और ये बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। कोई भी विषय जो पिछड़ों के, दलितों के हक से जुड़ा हुआ है उसको हम लगातार उठाएंगे। तो इसलिए जो भी ये सारे षड्यंत्र कर रहा है वो बड़ा साफ तौर से समझ ले, अपना दल षड्यंत्रों का जवाब भी देता है और देगा भी, दे रहा है। और किसी भी तरीके के षड्यंत्र से आप अपना दल को न डरा सकते हैं न झुका सकते हैं। कौन कर रहा है? हमारे जो विषय हैं वो आप बहुत समझदार हैं और अपना दल के कार्यकर्ता भी बहुत समझदार हैं और सार्वजनिक जीवन में जो भी नेता, जिन पार्टियों के सक्रिय हैं वो सब बहुत समझदार हैं। जो कर रहा है उसे भी पता है, जो देख रहा है, पढ़ रहा है उसे भी पता है। हम सब बड़े समझदार लोग हैं। सार्वजनिक जीवन में अब तो हमें बहुत समय हो गया, आप लोग तो कब से कवर कर रहे हैं नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को, आप तो सब जानते हैं। वोटर जानना चाह रहा है, अगर आप नाम अरे वोटर आपसे ज़्यादा समझदार है, मुझसे ज़्यादा समझदार है। तो नाम लेने में दिक्कत क्या है? अगर साजिश हो रही है तो नाम लेने में दिक्कत क्या है? दो बड़ी एजेंसियों पर आरोप भी लगाया है माननीय मंत्री जी ने। नहीं, आरोप नहीं लगाया। नहीं, एसटीएफ से बड़ा खतरा है बता रहे हैं। अब ये माननीय मंत्री जी बताएंगे। लेकिन नाम लेने में दिक्कत क्या है मैम? अगर आप बड़ा गंभीर षड्यंत्र विषय हो रहा है ये, है प्रदेश और सरकार आपको के पता है मंत्री तो को हाँ, अगर सही खतरा बात है, बहुत गंभीर सही बात विषय है। इस पर- मंत्री जी के विभाग का विषय मंत्री जी से पूछिए, मैं तो विभाग का पार्टी विषय नहीं है। अध्यक्ष के नाते जवाब दूंगी। खतरा है। मंत्री जी ये स्पष्ट है कि देखिए, लेकिन तो ये जाना जाता है ना कि साजिश रच कौन रहा है, विपक्ष अगर- कर रहा अरे है मेरा वोटर या बहुत धरना- समझदार है, नहीं, आपको पता है- मेरे वोटर को मेरी बात समझ में आ जाती है। लेकिन मीडिया और जनता विचार आप तो और भी ज्यादा समझदार हैं, अच्छा, एसटीएफ इसकी शिकायत आप तो सब समझ रहे हैं। एसटीएफ और सूचना विभाग पे हाँ, सरकार के मंत्री ने जो कहा है बिल्कुल क्या? सच कहा है। आप केंद्र में हैं, आपके पति राज्य सरकार में मंत्री हैं। बिल्कुल, क्या केंद्र प्रधानमंत्री राज्य में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं हम। शिकायत की आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना दल एनडीए का घटक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर काम कर रहे हैं। ये अलायंस क्या योगी एनडीए आदित्यनाथ का, के नेतृत्व सुन में लें, आप तो सरकार ही चला रहे ये हैं। अलायंस एनडीए का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में ये अलायंस हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये अलायंस है, था और रहेगा। स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं हूं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। और भी मंत्री पीड़ित हैं क्या इसमें? आप कह रहे हैं और भी लोग हैं? ये तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है।
आशीष, खाली अधिकारी तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो कोई हो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। ये राम कौन है? ये चाबी जय श्री राम। मंत्री बने रहेंगे? हाँ, मंत्री बने रहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ मुझे आज बर्खास्त कर दो। नहीं, इस्तीफे का विकल्प भी तो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। यहाँ तक नौबत पहुंच आपने पूछा, मैंने नहीं कहा, मैंने अपने से नहीं कहा। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कह दी। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया नहीं उसको डर क्यों? तो जांच ना प्रभावित हो इसलिए मंत्रिमंडल भी छोड़ने की बात हो सकती है। मेरे नेता प्रधानमंत्री जी कह देंगे छोड़ दूंगा। हाँ? अब ये आप अंदाजा लगाइए। सब हम ही लोग अंदाजा लगाते सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक हुई थी प्राथमिक शिक्षा को लेकर, तो उस दिन तो चर्चा नहीं हुई, क्या मामला चल रहा है? मैं अपने विभागीय कार्यों को ईमानदारी से करता हूँ। मैं इस मेडिकल कंडीशन में भी मैं त्रिपुरा गया था, मुझे निर्देश मिला था। मेरी मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं, आप सब जानते हैं। इसके बावजूद मैं निर्देश प्राप्त होने पर मैं त्रिपुरा तक गया, कुंभ का निमंत्रण दे के आया। तो मैं अपने कार्यों में पीछे नहीं हटता। सीएम के साथ बैठक हुई थी तो इसमें चर्चा? बिल्कुल, सीएम के साथ बैठक हुई थी, हमने विभागीय बातें सारी रखी। अच्छा मंत्री जी, आपने भी कहा कि जो आपको निर्देश मिले थे डीपीसी से पहले पंचम तल से, मुख्यमंत्री कार्यालय से, ये मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा कि आपने डीपीसी के लिए बना जो फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, डीपीसी की है यम देवराज साहब ने। सुझाव मिले थे आपको? यम देवराज साहब ने पत्रावली मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी है डीपीसी होने के बाद, और विभागों से हमने अभिमत लिया। जब सबसे ओके होके आया तो हमने डीपीसी किया। अच्छा, आप ही क्यों? और डीपीसी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर डीपीसी मेरे विभाग में हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर गलत हुई है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सही है तो किसी की प्रतिष्ठा के साथ मान मर्दन नहीं होना चाहिए। आप ही पे निशाना। आप ही पे क्यों जा रहा है? अब इसको भी आपको बताने की जरूरत है। बता दीजिए। जब तक हम 69,000 का विषय उठाएंगे, जब तक हम आउटसोर्सिंग में भर्ती का विषय उठाएंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा। तो दर्द की दवा तो मेरे पास है नहीं। मतलब ये विषय तो राजभर भी उठाते हैं, प्रकाश राजभर वो भी साथ में हैं, उन्होंने इस तरह का कभी दर्द? किसी के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सबकी अपनी अपनी गाड़ी है, कौन कितनी स्पीड से दौड़ रहा है आपको बताने की ज़रूरत नहीं। हुआ उसके आधार पर हमने सारे विभागों से कंसेंट ले करके, अभिमत ले करके हमने उसको डीपीसी कर दिया। तो अब ये तो सूचना विभाग का दायित्व है कि ये गलत हुई है डीपीसी या सही, इसका स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। वही सवाल की सरकार के मुखिया के पास आपने शिकायत की, विभाग अंतर्गत सरकार के अधीन। देखिए, एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, हमें जहां जो विषय रखना होता रख दिए हैं। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूँ ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी, उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने दो ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में 2 लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है। और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। खतरा भी है आपको एसटीएफ से? अरे खतरा, जो षड्यंत्र के आगे तो खतरा ही होता है। खतरा है, उसके आगे, अब आप अपने शब्दों में, षड्यंत्र के आगे होता क्या है? खतरा। मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ZY और XXX श्रेणी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे कार्यकर्ता पर्याप्त हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि खतरा तो मुझे है ही है।
जब षड्यंत्र है तो षड्यंत्र के आगे खतरा होना स्वाभाविक है। सुरक्षा की मांग करेंगे। अरे तो मांग किससे करेंगे? अरे मंत्री हैं। अरे सुनिए, मंत्री को खतरा है। मैंने तो आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि 2 आदमी भेजे गए थे। उस दिन का मिस्टर एंड मिसेस धरना मास्टर का मोबाइल उस दिन का रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। कौन सा पुलिस का एसटीएफ का अधिकारी लगातार बात कर रहा था। इतना काम तो आप करेंगे नहीं कि उनका मोबाइल रिकॉर्ड मंगवा लें। मंत्री जी कौन है धरना मास्टर? अब आपको भी जो 2 अक्टूबर को वो 2 जुलाई को धरना करे, 17 अक्टूबर को धरना करे, अब उसके बाद भी बताने की जरूरत है। और सुनिए, वो तो आप लोगों की बड़े प्रिय है धरना मास्टर ना, क्योंकि आपको एक इवेंट चाहिए। हाँ, ये बात, इससे मैं सहमत हूँ। मैं इससे सहमत हूँ। अरे आप बड़े भाई हैं, मैं कहाँ से कहूँगा। मंत्री जी, क्या मुख्यमंत्री से शिकायत की इस विषय में आपने? जो मैंने मुझे जहाँ कहना था कह दिया। मुख्यमंत्री से नहीं करेंगे शिकायत? मैंने फिर आपसे एक चीज कहा, मेरी भी कुछ पीड़ा है। मेरी पीड़ा सिर्फ, मेरा निवेदन सुन लें, नाराज ना हो, सुन लें। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए